हेलो फ्रेंड, एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर का स्कोर फाइनल सिलेक्शन में कई मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां एक और इस एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव पेपर में 1-2 मार्क्स फेच करने के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है और यह भी सर्टेन नहीं होता है कि आप इतना भी मार्क्स फेच कर ही लेंगे। वहीं दूसरी ओर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर में 1-2 मार्क्स क्या 7-8 मार्क्स ज़्यादा उठा सकते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन में जिसमें कई कैंडिडेट्स एक या इससे भी कम मार्क के लिए चूक जाते हैं, अच्छा स्कोर बना सकते हैं। फ्रेंड, एक बहुत बड़ी मिथ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि अरे सिर्फ कहीं से पीडीएफ मटेरियल्स मैनेज कर लो और नोट पैड या एमएस वर्ड में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मार्क्स आ ही जाएंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ मार्क्स लाने की बात रहती तो बात बनती। बात तब बन सकती है यदि आप इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, यह बहुत मैटर करता है। यही डिफरेंस फाइनल सिलेक्शन में काम आती है। अब बात उठती है कि क्या आप डिफरेंस से पीडीएफ मटेरियल से ला सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, क्या आपको लगता है कि मार्क्स में साइजेबल डिफरेंस आप नोटपैड या एमएस वर्ड पर प्रैक्टिस करके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आप वही एवरेज मार्क्स लाएंगे जितना आपके कॉम्पिटिटर्स ला रहे हैं। तब आप गेस कर सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रेशर किस पेपर पर आएगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पेपर पर। और आप इस पेपर में जितना भी आप एड़ी चोटी एक कर दे, बहुत बड़ा मार्क्स में अपने डिफरेंस स्कोर कार्ड में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड, अब बात उठती है कि बैंक क्विज का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है और फाइनल सिलेक्शन की राह को इजी बना सकती है। फ्रेंड, बैंक क्विज आपके इंप्रूवमेंट की 4 लेयर्स पर काम करती है। पहला फॉर्डर मटेरियल्स है, जिसमें 70 से भी ज़्यादा मॉडल एसेज है, जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यदि आप चाहते हैं कि बैंक क्विज कोई अन्य टॉपिक पर मॉडल ऐसे आपके लिए प्रोवाइड करे, आपके ऑर्डर पर प्रोवाइड करे, तो इसकी एक्सपर्ट टीम एज सुन एज पॉसिबल वो ऐसे प्रोवाइड कर देती है, किंतु 11th आवर में नहीं। यह रिक्वेस्ट ना करें 11th आवर में, ओके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लेयर है जिस पर बैंक क्विज आपके होलिस्टिक इंप्रूवमेंट के लिए वर्क करती है, वो है एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। बैंक क्विज पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और वो भी एक्चुअल इंटरफेस पर, जहां टाइमर होता है, वर्ड काउंटर होता है, जिसमें आप टाइम और वर्ड के प्रति अलर्ट रहकर दोनों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक्चुअल एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे और ज़्यादा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट किस तरह से आपकी हेल्प करेगा एक्चुअल एग्जाम में। फ्रेंड, कई सारे एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट को स्किप करते हैं, यह कहकर कि उसकी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, नॉलेज भी कम है, तो ऐसी स्थिति में उनका मॉक टेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और साथ ही साथ कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते ही नहीं है, कहीं उनका इंप्रेशन एक्सपर्ट्स के सामने कम ना हो जाए। ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए बैंक क्विज नॉन पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट या का प्रोविज़न रखी हुई है, जिसमें वे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट सेम इंटरफेस पर करते हैं और आंसर्स के सबमिशन होते ही प्रीफेड आंसर्स एक्सपर्ट्स के द्वारा वहीं डिस्प्ले होता है, जिसे देखकर एस्पिरेंट्स अपने आंसर्स को खुद एनालिसिस कर पाते हैं। इस तरह के टेस्ट उन्हें पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करता है, और जब वे पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट में कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम के लिए भी वे तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड, पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट वो है जिसका इवैल्यूएशन बैंक क्विज के एक्सपर्ट्स करते हैं, वेरियस पैरामीटर्स पर करते हैं, जैसे ग्रामर पर हो गया, उसके फॉर्मेट पर हो गया, उसके उसमें यूज़ किए गए फैक्ट्स और फिगर्स पर हो गया, अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स पर हो गया, वर्ड लिमिट पर हो गया, और इन पैरामीटर्स पर मार्क्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन से पैरामीटर्स में वे पिछड़ रहे हैं और उस पर काम करना ज़रूरी है। बैंक क्विज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वे 70% प्लस स्कोर कर सके। इन अदर वर्ड्स, वे आउट ऑफ 50 कम से कम 35 मार्क्स तो जरूर फेच कर सके। यदि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर एक्सेलेंट गया तो समझिए कि आपको 40 से 45 मार्क्स भी गेन हो सकते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फ्रेंड, हमारे इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम के स्कोर में डिफरेंस पाएं और फाइनली सिलेक्टेड हो करके आप अपने करियर को चेरिश करें। ऑल द बेस्ट।